हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपुल एंड करियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है ग्लूटियल रीजन बोन। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था। इससे अपर लिम्स की जो बोन थी वो कंप्लीट हुई थी, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस। अभी हम लोअर लिम्स की बोन में चलेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं हिप बोन्स, ग्लूटियल्स रीजन्स। ग्लूटियल रीजन्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ग्लूटियल बोन्स, जिसको हम जानते हैं हिप बोन्स, जो कि मिलके बनी होती है हिप बोन्स। इसको हम एक कॉक्सियल्स हिप बोन नाम से भी जानते हैं, कॉक्सियल बोन के नाम से भी जानते हैं और पेल्विक गर्डल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि शोल्डर जॉइंट को हमने कहा था पेक्टोरल गर्डल, ऐसे ही सेम हम हिप जॉइंट को, ग्लूटियल बोन्स को भी सेम उसी नाम से जानते हैं। किसके क्या नाम से? पेल्विक गर्डल। शोल्डर को कहा था हमने शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और पेल्विक बोन को हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। और ये रीजन को बोलते हैं ग्लूटियल रीजन। ये इस पर्टिकुलर रीजन है, इसलिए इसका नाम है ग्लूटियल रीजन। इस रीजन्स के अंदर जो बोन आती हैं वो मेनली 3 टाइप्स की बोन होती हैं: इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। उन बोन को हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। ए इलियम बोन, सेकंड प्यूबिक और ए बोन इस्चियम। ये जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज़ द पेल्विक बोन, दिस पेल्विक। इसको ऊपर एक बोन हैंग कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो है हमारा स्पाइनल बोन, जिसको हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसके अंदर सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कॉक्सिक बोन, जो हम इससे पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। इधर इस डायग्राम्स के अंदर यहाँ देखो, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। 2 हिप बोन है, तो 2 हिप बोन, ए राइट और ए लेफ्ट। फिर से देखिए, ए राइट और ए लेफ्ट, 2 हिप बोन मिलके बना रही हैं एक पेल्विस, जो कि एक रीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। उस रीजन को हम कह रहे हैं ग्लूटियल रीजन, और इस गर्डल को कह रहे हैं क्या? पेल्विक गर्डल। तो ग्लूटियल रीजन ए फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग इरेगुलर बोन इज नाउन एज हिप बोन, जिसको क्या कहते हैं? हिप बोन। द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट द 2 हिप बोन और also called the coaxial bone. Hip bone is the until anteriorly jointed is called the pubic symphysis. ये बोन आगे की तरफ इस जॉइंट से कनेक्ट होती है, उसको क्या कहेंगे हम? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ से देखो, ये पीछे की तरफ से किससे जुड़ेगी? सैक्रम बोन से, जिसको क्या, कौन सा जॉइंट? सैक्रो इलियक जॉइंट बोलेंगे। और आगे की तरफ से इस जॉइंट से जहाँ से जुड़ेगी, जिसको हम क्या बोला? प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। ठीक है यहाँ तक। अब इन तीनों बोनों को हम, इस बोन को, इस ग्लूटियल रीजन को वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट। फर्स्टली हम डिस्कशन करते हैं फंक्शन ऑफ पेल्विक बोन। पेल्विक बोन के इस ग्लूटियल रीजन के इस गर्डल के फंक्शन होते क्या हैं? ये करता क्या है? इट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सपोर्ट। ये हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। किसके लिए? जैसे कि अभी बताया था, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी बैक बोन है, उसके लिए सपोर्ट करता है बॉडी को स्टेबल करने में, खड़ा रखने में, दौड़ने में, भागने में, जंपिंग करने में कम्प्लीटली स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, स्टेबल करने में। कौन? ये ग्लूटियल रीजन, ये पेल्विक बोन अटैच करता है लोअर लिम्ब को टू स्पाइन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर,
सैक्रम और कॉक्सिक्स। इसके बीच से एक कॉर्ड निकलती है, एक नर्व सप्लाई निकलती है जिसको हम फोरामेन आर्च बोला था, जिसके बीच में से जो वर्टिब्रा, हमारा वर्टिब्रा, ईच वर्टिब्रा के बीच से एक होल है जिसमें से कॉर्ड निकलती है। उस कॉर्ड को हमने कहा था स्पाइन। और उस स्पाइन जो कि वेरी सेंसिटिव पार्ट है हमारा बॉडी का, उस स्पाइन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो बोन। उस बोन्स की सप्लाई लोअर लिम्स तक जाती है, तो उसके लिए अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये पेल्विक बोन, ये हिप बोन, ये पेल्विक गर्डर, जो कि हमारा सेकंड फंक्शन कहता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेकंड फंक्शन अटैचमेंट करेगा लोअर लिम्फ के लिए। अटैच द लोअर लिम्फ टू स्पाइन, स्पाइन के लिए लोअर लिम्फ से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? थर्ड, सपोर्ट द विसरा ऑफ द पेल्विस। जो पेल्विक्स रीजन्स के अंदर सॉफ्टेस्ट ऑर्गन है, जैसे यूरिनरी ब्लेडर है, लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सब के लिए एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? हमारा पेल्विक बोन। ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर बॉडी, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वेट बेरिंग पोर्शन कौन है? हमारा पेल्विक बोन। प्रोटेक्ट द फोर फंक्शन, प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन द पेल्विक पोर्शन। पेल्विक पोर्शन के अंदर जो हमारे इंटरनस ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इंटेस्टाइन्स हैं और यूरिनरीज ऑर्गन्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करता है कौन? पेल्विक्स बोन्स। और एब्डोमिनो पेल्विक, कुछ एब्डोमिन्स के और कुछ पेल्विक्स के। पेल्विक्स के अभी कौन से? जो यूरिनरी से रिलेटेड ऑर्गन है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन है, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है कौन? हमारा पेल्विक गर्डल, पेल्विक बोन। तो ये हमारे कॉमन फंक्शन है 5 किसके? पेल्विक बोन के। क्लियर यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ 3 बोन्स। दैट मीन्स द विच ऑफ नाउ कंसाइडर एज द 3 पार्ट ऑफ बोन। इस बोन्स के अंदर जो पेल्विक बोन है मेनली 3 बोन्स के अंदर से मिलके बनी होती है। These are the considered union of 3 bone, a ilium, a ischium और a pubic। तो इस डायग्राम्स के अंदर ए येलो कलर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस ए इलियम, ए रेड कलर प्यूबिक और ए वाइन कलर इशियम। इलियम, इशियम और ए प्यूबिक। तो इज द 3 मेजर यूनियन ऑफ pubic bone. This all over diagram is a one side of pelvis. This diagram is a all over pelvic is a anterior view और this diagram is the posterior view. तो ये आपको यहाँ समझ आया? 3 टाइप, 3 पोर्शन। फिर से ए इलियम, ए प्यूबिक और ए इशियम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इलियम। तो इलियम इज ए फ्लैंक, ये बड़ा सा पार्ट जो दिख रहा है येलो कलर, इट इज द इलियम इज द लार्जेस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट ऑफ हिप बोन। इस जो 3 कॉर्नर्स होते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट है किसका? इलियम का। इट इज द अपर एंड इज द फ्लैट एंड, जिसका ऊपर वाला पार्ट है इज द फ्लैटेड एंड of ilium is known as the iliac crust. This upper end is called the iliac crust and the lower end of ilium is fused। और इसका देखो ये लोअर एंड है, नीचे की तरफ से एक
फ्यूज होता है, थोड़ा दबता जाता है, जिसको हम कहेंगे इलियक स्पाइन और ischial। फिर ये नीचे की तरफ बढ़ाएगा, प्यूबिस फॉर्म ए लार्जेस्ट सॉकेट इज कॉल्ड द एसिटाबुलम। देखो ये यहाँ से ये एंटीरियर स्पाइन, ये इलियक फ्यूज होगा, ये और फ्यूज होगा, और ये एक फोसा बनाएगा जिसको हमने कहा है एसिटाबुलम फोसा। दिस फोसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस फिट ए बोन। दिस बोन इज द फीमर। दिस फीमर हेड is fit in this fossa and form a joint. This joint is called the femur joint. That means फीमर बोन का हेड इस हिप बोन के एसिटाबुलम में जाके फिट होगा और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलेंगे एसिटाबुलोफ्यूमरल जॉइंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, pubic. This and orange color portion is the pubic. It is the anterior and lower end of hip bone. This end is the pubic end, and this vine shape portion is the ischium. It is the lower end posterior part of the hip bone, which is the very strongest portion. ये जो end है, this end is the very strongest portion ऑफ दिस बोन। ये इस बोन का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, वेट बेरिंग पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर टू मेन पोर्शन होते हैं, ए ischial स्पाइन और ए ischial ट्यूबरोसिटी। तो ए ischial ट्यूबरोसिटी, दिस पोर्शन इज ए ischial ट्यूबरोसिटी एंड दिस पोर्शन इज ए ischial स्पाइन। तो ischial स्पाइन कहता है is which is the present is the below the greater satiatic notch। ये जो ग्रेटर सैसिएटिक नॉच है इसके जस्ट नीचे होता है ये पोर्शन। और ischial जो ट्यूबरोसिटी है, ischial ट्यूबरोसिटी इज द वेट डिपेंडिंग व्हेन इट द सिट। जब हम बैठते उठते हैं तो जो ischial ट्यूबरोसिटी है, फिर से ischial ट्यूबरोसिटी दिस, हम जब सिटिंग पोजीशन में आते हैं तो कंप्लीट बॉडी के जो वेट पोर्शन को जो सहन करती है वो पार्ट है ischial ट्यूबरोसिटी। ये बिटवीन होती है ischium और प्यूबिक के ए लार्ज, वो है कौन, ischial ट्यूबरोसिटी। और एक फोरामेन है, दिस फोरामेन इज द एब्टूरेटर फोरामेन, जो कि कहाँ होता है, ischium और प्यूबिक के बीच में, दोनों के बीच में, जिसको कहते हैं हम एब्टूरेटर फोरामेन। इस फोरामेन के बीच से निकलती है कौन, एब्टूरेटर नर्व्स। यहाँ तक क्लियर? तो इस बोन का जो कि प्यूबिक बोन है, जो पेल्विस है, उसका ये वन पार्ट है। इस पेल्विस बोन को हम मीडियनी इस तरह यदि टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें तो ये वन बोन, ये वन बोन और ये राइट और ये लेफ्ट। क्लियर? तो इस तरह एक बोन के अंदर सेम एसिटाबुलम इसमें होता है, क्योंकि एक फीमर इधर फिट होगी इस एसिटाबुलम में और एक फीमर इधर फिट होगी और दूसरी फीमर इधर। तो ऐसे एक जॉइंट का फॉर्मेशन एक साइड होगा एंड दूसरी साइड भी सेम फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। अब इसको देखो, ये पोस्टीरियरी किसको जाके सपोर्ट करता है, हमारी बैकबोन का ये है सैक्रम, और पीछे की तरफ से नीचे की तरफ जो कि फ्यूज हो जाती है कॉक्सियल बोन। और दिस जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द एंटीरियर, जो मैंने फर्स्टली डेफिनेशन में किया था। दिस डायग्राम इज द एंटीरियर व्यू और दिस इज द पोस्टीरियरी बैक साइड। तो दिस इज द कॉक्सियल और
दिस इज द सैक्रम बोन और दिस इज कॉक्सिक बोन। तो यहाँ के कौन सी बोन, लंबर बोन इस पे आके फिट हो जाती, तो पोस्टीरियरी ये इसको जाके दोनों बोन अटैच होती है और एंटीरियरी किसको अटैच होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को। यहाँ तक क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इतना बता देता हूँ, ये जो पेल्विक बोन है, कंप्लीट दिस पेल्विक, मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ ब्रिम, ये पेल्विक ब्रिम्स में और इसमें आर्च में, जो फीमेल्स के अंदर ये ओवल शेप का होता है और मेल के अंदर ये कम्प्लीटली राउंड शेप का रहता है। फीमेल के अंदर कम्प्लीटली ये 90 डिग्री एंगल में रहता है, कम्प्लीटली ग्रेटर देन 90, और मेल के अंदर लेस देन 90। और थोड़ा जो प्यूबिक आर्च है, जो नीचे की तरफ का आर्च है, इसमें थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। दिस आर्च फीमेल के अंदर ग्रेटर देन 90 एंड मेल के अंदर लेस देन, ये लेस देन 90। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है मेल पेल्विस एंड फीमेल पेल्विस। तो ये टॉपिक आज का इतना फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लोअर लिम्फ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फीमर बोन, पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। तो चैनल से जुड़े रहिए।